नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, कॉल्स इन एडवांस। पिछली क्लास में हमारा टॉपिक खत्म हुआ था कॉल्स इन एरियर, बिल्कुल उसका अपोजिट टॉपिक है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर में गरीब लोग आते हैं, गरीब या डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, जहां पे हमने ये सीखा था कि कोई मेंबर अलॉटमेंट के या फर्स्ट कॉल के या फाइनल कॉल के पैसे नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे मेरे जैसे लोग हैं, अमीर लोग क्या कर रहे हैं कि भाई साहब बार बार फोन मत करना, टोटल हम पैसा कितनी ईएमआई में मंगवाते हैं, 4 ईएमआई में मंगवाते हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी ने मुझे ईमेल डाली या मुझे मैसेज आया कि अब आप लोग कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, हमने आपको दिस शेयर्स अलॉट कर दिए, ठीक है, नाउ वेलकम एज अ मेंबर इन द कंपनी। मैं शेयर होल्डर बन गया, मैं कंपनी का मालिक बन गया। कंपनी कह रहे हैं बाकी पैसे ना आपसे, बाकी बताओ कितने पैसे रह गए। 2 तरह के पैसे रह गए बाकी, कौन कौन से? फर्स्ट कॉल के और फाइनल कॉल के। कंपनी कह रही है फ्यूचर में आपको याद करेंगे, मेल डाल देंगे, रिमाइंडर डाल देंगे जब फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाने होंगे, जब फाइनल कॉल के। मैं रहा बिजी बंदा, मुझे बच्चों को भी पढ़ाना है, मुझे क्लाइंट्स भी देखने हैं, मुझे घर का काम भी देखना है। मैं कह यार बार बार तंग मत करना, एक काम करो, जो फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे हैं ना, अलॉटमेंट के टाइम पे लेके मेरा हिसाब नील करो। कंपनी करे ठीक है। पैसा आता हुआ प्रैक्टिकल लाइफ में, मार्केट में सबको अच्छा लगता है कि चल ठीक है भाई, कल को पैसे मांगेंगे, एक काम करते हैं आज ही पैसे मिल गए, कंपनी के लिए फायदा है। क्या कंपनी को ये पैसे आज के आज मिलने चाहिए थे? क्या नहीं मिलने चाहिए थे? कब मिलने चाहिए थे? फर्स्ट कॉल के टाइम पे या फाइनल कॉल के टाइम पे। तो जब कंपनी को कोई बंदा अलॉटमेंट के टाइम ही अगले पैसे एडवांस में दे देता है, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। अब ये कॉल्स इन एडवांस, पहला पॉइंट तो यही है जो मैंने आपको बताया। सेकंड पॉइंट है वो कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए मैंने लिखा लाइबिलिटी है। बड़ा इजीली समझ आ जाता है क्योंकि कंपनी ने अभी ये वाला पैसा कमाया नहीं है, कंपनी ने ये वाला पैसा अभी कमाया नहीं है, ना ही कंपनी ये वाला पैसा अभी मंगवाने की मतलब हकदार थी। मेरे जैसे कुछ अमीर लोग होते हैं, कहते बाद में यार टेंशन मत दो, तंग मत करना, बार बार फोन करोगे पैसे मांगोगे, एक काम करो कॉल के पैसे अभी रख लो। कंपनी को तो पैसे नहीं मिलने चाहिए थे ना, लेकिन जो पैसे मैंने कमाए नहीं या अभी नहीं मिलने चाहिए थे लेकिन मिल गए, वो हमेशा कंपनी के लिए लाइबिलिटी होते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है सामने वाला वापस मांग ले 1 महीने के बाद या 1 हफ्ते के बाद। कहता नहीं जी आप एक काम करो, वो करो। किसी बच्चे से मैंने 3 महीने की एडवांस फीस ली, पहले महीने अच्छा पढ़ा दिया, दूसरे तीसरे महीने मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया, बच्चे को समझ आ गई 1 महीने के बाद की कहानी। बच्चे ने 3 महीने की फीस एडवांस दे दी थी, 1 महीने के बाद कहता भाई साहब पैसे वापस करो। मतलब पैसा मेरे पास है, स्टूडेंट ने अपनी मर्जी से दिया, लेकिन 1 महीने के बाद पता लग गया कि सर अच्छा नहीं करा रहे, तो 2 महीने की फीस हमें रिफंड कर दो। तो टीचर या सेलर या दुकानदार या जिसके पास भी वो पैसा आया है, वो तब तक उन पैसों को अपना नहीं मान सकता जब तक वो हमने सामान ना बेच दिया हो, उसके ऊपर काम ना कर दिया हो, या फिर सर्विसेज ना दे दी हो। इसलिए वो वाला पैसा जो भी हमने कमाया नहीं है लेकिन मुझे मिल गया है, वो मेरे लिए अभी बोझ है। मतलब वो मेरी एसेट्स नहीं है, वो मेरे लिए बोझ है, यानी कि वो मेरी लाइबिलिटी है। और अकाउंट्स में लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट साइड। तो एक चीज अब हमने ये सीखी कि कॉल्स इन एडवांस जो है वो लाइबिलिटी है। किसके लिए? बिजनेस के लिए, यानी कि कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि पैसे मिलने नहीं चाहिए थे, एडवांस में मिल गए। अब उसको जर्नल एंट्री में तो पास करना पड़ेगा, तो उसको मैं कहां पे रिकॉर्ड करूंगा? क्रेडिट साइड। 2 ही साइड होती है, डेबिट या क्रेडिट। कॉल्स इन एरियर पिछले टॉपिक में हमने सीखा था बिजनेस के लिए एसेट है, क्योंकि पैसा मिलना है, तो वो हमने एसेट को डेबिट में रिकॉर्ड किया था। पलक कहां पे एसेट्स को रिकॉर्ड किया था? तो पलक है कब से हुआ? हाँ जी पलक। और कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या है पलक? कहां पे रिकॉर्ड होगी? लाइबिलिटी वाली साइड नहीं, डेबिट में या क्रेडिट में? नहीं, अभी तक आप जागे नहीं। हाँ, जो क्या कहते हैं मोक्ष, कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या है, कहां पे रिकॉर्ड होगी? क्रेडिट में। आने कॉल्स इन एरियर बिजनेस के लिए क्या है, कहां पे रिकॉर्ड होगी? क्रेडिट में। क्या रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड होगा? कॉल्स इन एडवांस। डेबिट में क्या रिकॉर्ड होगा? तो ये पॉइंट नंबर 2 देखो आप लोगों को समझ आ गया। सिर्फ इसी के ऊपर ज्यादा टाइम लगाना है मैंने, बाकियों के ऊपर नहीं। अब मैंने एग्जांपल लिख दी, यहीं से आपको पूरा केस क्लोज हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने सेकंड ईएमआई, सेकंड ईएमआई कौन सी होती है? सेकंड ईएमआई कौन सी होती है? अलॉटमेंट। कितने पैसे हैं अलॉटमेंट के? 5 रुपए। फर्स्ट कॉल का रेट रखा है हमने 2 रुपए।
तो अलॉटमेंट के टाइम पे एक बंदा था, उसने पूरे के पूरे 7 रुपए दे दिए, बताओ उसकी कॉल्स इन एडवांस क्या बैठी? 2 रुपए। तो वो 2 रुपए कंपनी के लिए लाइबिलिटी होगी। पॉइंट नंबर 3 जल्दी से रीड करो, इसी का ही प्रैक्टिकल अभी एग्जांपल देख लेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिना डिस्काउंट वाली वापस करते हैं ना, जो वापस की जाएगी वो बिना डिस्काउंट की वापस की जाएगी ना। हाँ 1 मंथ के बनते हैं उतने काट के। हाँ, ये आपका डाउट एक्चुअली कॉल्स इन एडवांस का नहीं था, फीस का ही डाउट था। बहुत बढ़िया, जिंदगी में बहुत तरक्की करोगे। तो ये तो मार्केट का असूल है, कहीं भी चले जाना। चलो जी, हम काम की बात, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि आप 3 महीने के लिए पक्के हो गए, या फिर आपने इतने यूनिट्स लेने हैं दुकानदार से, वो पक्के हो गए। अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्री की। पहली जर्नल एंट्री क्या होती है? एप्लीकेशन की 2 ईएमआई, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तीसरी जर्नल एंट्री आपको याद है, थर्ड जर्नल एंट्री क्या की होती है? नहीं नहीं, आप लोग सोच के नहीं बोल रहे। थर्ड ईएमआई क्या? अलॉटमेंट ड्यू की, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होती है थर्ड, जो बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वहां तक भी कोई चेंज नहीं है। चेंज कहां पे है? जब उसको कंपनी से, कंपनी में जब उसके पैसे फालतू मिलने शुरू हो गए। अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा फालतू मिला था, आप अपने पॉइंट नंबर 1 में देख सकते हो। व्हेन एनी शेयर होल्डर पेज हिज कॉल्स एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, मतलब कि कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा पता है कब मिलता है? चौथी जर्नल एंट्री में। सेकंड ईएमआई में पहले पैसा ड्यू होगा अलॉटमेंट का, फिर पैसा मिलना शुरू होगा। तो फोर्थ एंट्री से मैंने यहां पे लिखना शुरू किया, कंपनी को 5 रुपए अलॉटमेंट के मिल गए, और वो तो मिलने भी चाहिए थे। कौन से पैसे फालतू मिल गए? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। इसको बोला जाता है कॉल्स इन एडवांस। तो एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी को टोटल मिल गया 7 रुपए, इसमें से अलॉटमेंट क्या है? 2 शेयर अलॉटमेंट 5 रुपए, 2 शेयर कॉल्स इन एडवांस 2 रुपए। नरेशन पढ़ के देखना, समझ में आ गई? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड अलोंग विद द फर्स्ट कॉल। तो अभी हमने सीखा था कॉल इन एडवांस कंपनी के लिए लाइबिलिटी होता है और क्रेडिट में नोट होता है। तो ये देख लो, ये क्रेडिट साइड पे नोट हो गया। पांचवी एंट्री क्या की होगी? फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल पहले ड्यू होती है या रिसीव होती है? तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2 रुपए का रेट रखा हुआ था, पांचवी एंट्री हो गई। हाँ जी, पांचवी एंट्री में कोई चेंज नहीं है, चेंज था फोर्थ में और सिक्स्थ में। अब 2 रुपए अगर मैं मान के चलता हूं तो कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका है। जो सिक्स एंट्री होगी, सिक्स एंट्री में फर्स्ट कॉल के पैसे मिलेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने ये सोच लिया बैंक अकाउंट तो पहले ही मिल चुका है अलॉटमेंट के टाइम पे, तो बैंक अकाउंट में मैंने खाली छोड़ दिया। लेकिन अब ऐसा होता है कि अगर 10,000 शेयर हैं तो उसमें से अमीर लोग 500, 600 या 2,000 वाले ही होते हैं ना, तो बाकियों के पैसे तो आएंगे जिन्होंने एडवांस मनी पे नहीं की। तो इसलिए मैंने यहां पे बैंक दिखाया। बैंक अकाउंट डेबिट किसका दिखाएंगे? जो कॉल के पैसे कॉल के टाइम पे दे रहा है। गरीब नहीं, मतलब वो जेन्युइन बंदा, ना अमीर ना गरीब, वो जेन्युइन बंदा। अब जो पैसे कंपनी को फालतू मिल गए थे कॉल्स इन एडवांस, ऊपर बताना डेबिट हुआ था या क्रेडिट। तो अब उसको कैंसिल कर दो। इधर देखो ये एरो, जिसके कॉल्स इन एडवांस के पैसे पहले ही आ गए हैं क्रेडिट में, अब उसके पैसे मुझे एडजस्ट करने हैं ना। क्या वो दोबारा पैसे भरेगा? क्यों? क्योंकि वो पहले ही पैसे पे कर चुके हैं और पैसा एक ही बार पे किया जाता है। तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट में डैश भर दिया। कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट हुआ था, उसके पैसे एडजस्ट करके कॉल इन एडवांस का केस क्लोज कर दिया। कस्टमर के साथ भी तो ऐसा ही होता है। जब डायरी में उसका एडवांस लिख दिया और अब मैंने सच में उसको सामान बेच दिया या पड़ा दिया, तो अब उसका नाम काट दूंगा कि अब तेरे पैसे जो पहले आए हुए थे आज कैंसिल हो गए, तो अपने साइन कर दे, या फिर तेरा अकाउंट जो क्रेडिट था उसको डेबिट कर दिया। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल। अगर यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस का केस ना होता तो 6 एंट्री क्या बनती बताना? बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर फर्स्ट कॉल। अगर कॉल इन एडवांस नाम का टॉपिक दुनिया में ना चल रहा होता तो 6 एंट्री क्या बनती? बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर फर्स्ट कॉल। तो कॉल्स इन एडवांस ना आता, बात खत्म। अब बात आती है इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं। अब कॉल्स इन एडवांस के ऊपर, कॉल्स इन एडवांस के ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट भी मिलता है। एक बार फिर से अपनी स्टेटमेंट को मैं रिपीट कर रहा हूं, देखना ठीक है या गलत है। कॉल्स इन एडवांस के ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा? कंपनी पे करेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी किसी का पैसा एंजॉय कर रही है इन एडवांस। कंपनी किसी का पैसा एंजॉय कर रही है इन एडवांस। अब देखो यहां पे किताबों में ये पॉइंट हो सकता है तो हम कर रहे हैं,
प्रैक्टिकली आज की डेट में 99% ये वाला केस अब दुनिया में नहीं पाया जाता। सुनो क्यों। कोई बंदा जिसको अपने पैसे 2 महीने के बाद या 2 साल के बाद पे करने हैं, कब, फर्स्ट कॉल के टाइम पे या सेकंड कॉल के टाइम पे, वो अलॉटमेंट के टाइम पे पैसे क्यों भरेगा? वो कहेगा उतने पैसे मैं कहां पे रख सकता हूं, बैंक में, या फिर एफडी करा सकता हूं, या मैंने आपको शेयर मार्केट की नॉलेज दे दी थी, मैं म्यूचुअल फंड करा सकता हूं। तो मैं यहां पे क्यों करूंगा? अगर तो कंपनी के अंदर इंटरेस्ट का क्लोज है, फिर तो वो पैसे बैंक में जमा करवा, वो कंपनी को कॉल इन एडवांस दे देता है, अदरवाइज आज की डेट में कोई भी नहीं देता, क्योंकि उसको पता है ना अगर तो इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे कंपनी से, फिर तो मैं दूं। जब इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा, मैंने उस पैसों का क्या करना है? मैं बैंक में जमा करा देता हूं, मैं एफडी करा देता हूं। तो इसलिए आपको किताबों के साथ साथ प्रैक्टिकल भी पता होना चाहिए कि क्या इस वाले टॉपिक का आज की डेट में बिना इंटरेस्ट के कोई सेंस बनेगा? नहीं बनेगा। तो कंपनी, लेकिन कंपनी के पास पैसा आ गया तो कंपनी कॉल्स इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी। ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एज पर एओए में जितना भी इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ये वाली लाइन खतरनाक बोल रहा हूं, परसों भी समझाई थी। अगर एओए में लिखा हुआ है 5% इंटरेस्ट या 25%, वही देना पड़ेगा। ट्रू और फॉल्स? क्या लेना देना पड़ेगा? पागल हो गया क्या? और एरियर की बात हो रही है तो कहां पे पहुंच जाता है? इतना टेक्निकल ना सोचा कर गुरुजी। तो एज पर एओए आर्टिकल में लिखा हुआ है इंटरेस्ट 5% या 25%, तो क्या दे सकती है कंपनी? यस। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है, एओए में आपने इंटरेस्ट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, तो फिर आपको गवर्नमेंट बताएगी, यानी कि कंपनीज एक्ट बताएगी, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना? कॉल्स इन एरियर के ऊपर क्या लिखा था हमने? कॉल्स इन एरियर के ऊपर 10%, मतलब आप शेयर होल्डर से ले सकते हो 10, लेकिन देना पड़ेगा 12। मैक्सिमम है या मिनिमम है? ठीक है, एक केस स्टडी बोल रहा हूं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ। क्या आपको पहली लाइन समझ में आ गई? एओए साइलेंट है, कंपनी उसको इंटरेस्ट दे रही है 10%। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? कंपनी ऐसा कर सकती है? द आंसर इज यस, कर सकती है, क्योंकि 12% तो मैक्सिमम रेट है ना, तो कंपनी 10% दे देगी। शेयर होल्डर क्या ज्यादा पैसा, ज्यादा इंटरेस्ट मांग सकते हैं? यस। शेयर होल्डर कह रहा है भाई तुम मुझे 10 क्यों दे रहे हो? एओए साइलेंट है, हम एओए के हिसाब से तो अब नहीं चलेंगे, अब हम किसके हिसाब से चलेंगे? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का एक पॉइंट है टेबल एफ शेड्यूल 1, वहां पे लिखा हुआ है 12%। तो शेयर होल्डर 12% तक की डिमांड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। क्या 10% दिया जा सकता है? द आंसर इज यस। समझ में आ गया? अच्छा, अगर एओए में 25 लिखा हुआ है तो कितना देना पड़ेगा? अगर एओए में 5 लिखा हुआ है तो? अगर एओए नहीं है तो कितना? तो ज्यादा से ज्यादा 12%। अब इसको मुझे बैलेंस शीट में दिखाना है। कंपनी कम देना चाहेगी, शेयर होल्डर ज्यादा लेना चाहेगा। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही चलता है मार्केट में। अब हमें बात करनी है कि इसको बैलेंस शीट में कहां पे दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट में ना, बैलेंस शीट की एक सीडी होती है, सबसे पहले आपको देखना पड़ता है, मेजर हेड लिखना पड़ता है कंपनी की बैलेंस शीट में। मेजर हेड और कुछ नहीं है, मेजर हेडिंग है। मेजर हेडिंग के बाद सब हेडिंग है। सब हेडिंग के बाद मुझे सारी आइटम्स दिखानी पड़ती हैं। आप ऐसे समझ लो, एक घर है, घर के अंदर कमरे हैं, कमरे के अंदर बेड लगा हुआ है जहां पे हमें बैठना है। पहले घर है, घर यानी कि मेजर हेड, घर के अंदर कमरे हैं मतलब कि सब हेड, उसके अंदर जाके फर्नीचर लगा हुआ है या जो भी है जहां पे मुझे सामान रखना है या मुझे बैठना है या लेटना है या जो भी है। ऐसे ही कंपनी की बैलेंस शीट में आप लोगों को मैंने कंपनी की बैलेंस शीट सिखा दिया ऑलरेडी, 4-5 क्वेश्चन कर लिए हैं जहां पे हमने शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल सीखा था। आज अगला सीखने वाले हैं। कंपनी के अंदर सबसे पहले आता है देखना इक्विटी एंड लायबिलिटी, यानी कि लायबिलिटी साइड। एसेट साइड और लायबिलिटी साइड होती है, जहां पे हम लायबिलिटी साइड को क्या नाम से पुकारते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब इसके अंदर मेजर हेड होंगे, टोटल 4 मेजर हेड होते हैं, मैंने 3 लिखे हैं क्योंकि एक सिलेबस में नहीं है। तो 3 मेजर हेड क्या है? पहला मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड, यहां पे हमने शेयर कैपिटल सीखा था परसों वाली क्लास में और उससे पहले भी। सेकंड मेजर हेड होता है नॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि बैंक से लोन लिया। थर्ड मेजर हेड होता है करंट लायबिलिटी। तो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं थर्ड मेजर हेड की कर रहे हैं। बताओ कैसे चेन बनाई थी मैंने? मेजर हेड के नीचे क्या आएगा? मेजर हेड के बाद? मेजर हेड के बाद? तो इसके अंदर एक सब हेड होता है अदर करंट लायबिलिटी।
तो यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट मेजर हेड, सेकंड मेजर हेड, थर्ड मेजर हेड, उसके बाद सब हेड। तो अदर करंट लायबिलिटी सब हेड है, यानी कि घर का कमरा। उसके बाद आपको लिखनी पड़ती है आइटम्स। आइटम्स यानी कि कॉल इन एडवांस जो था ना, वो एक आइटम है, फर्नीचर एक आइटम है, कैश एक आइटम है। बस इसकी आगे आगे हेडिंग बना दिए गए, हेड बना दिए गए। तो जो कॉल्स इन एडवांस है, जिसको मैंने देखो डॉट लगाया हुआ है, मुझे ये शो करना है पेपर में। एक नंबर में ये वाला क्वेश्चन आता है कि कॉल्स इन एडवांस जो कंपनी को मिल गई, कहां पे शो करना पड़ेगा? आपके पास आएगा लाइबिलिटी साइड है एसेट साइड। पहला आंसर लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड यानी कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो पहले पता लग गया, कॉल्स इन एडवांस को लाइबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है किस मेजर हेड में? करंट लाइबिलिटी में। किस सब हेड में? अदर करंट लाइबिलिटी में। ये पेपर में क्वेश्चन आता है। अब जो मैं ब्रैकेट बना रहा हूं, ये एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एमसीक्यू और वो क्या होते हैं जो असर्शन रीजनिंग, वहां पे आएगा ये। कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या है? लाइबिलिटी। इसका मेजर हेड क्या है? करंट लाइबिलिटी। इसका सब हेड क्या है? अदर करंट लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर टोटल 15-20 आइटम्स हैं, उसमें से एक आइटम ये है। दूसरी आइटम मैं एक और बताता हूं, आपको जल्दी कैच हो जाएगा। आप लोगों को आउटस्टैंडिंग सैलरी याद है क्या होता था? बंदे ने काम कर दिया 1 महीना, पैसे नहीं दिए, उसको आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी तो हमें देनी है ना, किसको? एम्प्लॉइज को देनी है। तो कंपनी के लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी यहां पे ही आती है, ये जो मैं अब डॉट बना रहा हूं। तो ये जो आइटम्स हैं, आइटम्स कहां पे आती हैं? सब हेड के अंदर। सब हेड कहां पे आएगा? मेजर हेड के अंदर। प्रोविजन के अलग हेड है, करंट लाइबिलिटी के अंदर एक सब हेड होता है प्रोविजन का। छोड़ दो, अभी अभी के काम की चीज जो ब्रैकेट है, बस वो देखो, आपको समझ में आ गया। आइटम्स को कहां पे रिकॉर्ड किया जाता है? सब हेड के नीचे। सब हेड को कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा? मेजर हेड के नीचे। मेजर हेड को किया जाएगा लाइबिलिटी साइड में। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है जो ब्रैकेट है, कि कॉल्स इन एडवांस का मेजर हेड क्या हुआ है, बोलना एक बार पलक। कॉल्स इन एडवांस का मेजर हेड सब हेड। ठीक है जी। सबसे बड़ी बात, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का जो छोटा सा टॉपिक करा दिया कि कंपनी के लिए खर्चा होगा। कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ठीक बोल रहा हूं मैं? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए खर्चा होगा और शेयर होल्डर के लिए इनकम होगी। कितना रेट चलेगा? 12%। एज पर कौन से टेबल से? टेबल एफ, शेड्यूल कंपनीज एक्ट। सिर्फ इतना सा सिलेबस में है पड़ा, इसके जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एडवांस के प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो सिलेबस में नहीं है। जब टीचर आपको स्कूल में बोलेगी कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक भाई साहब पेपर में नहीं है, उसके बावजूद भी आपने ये 5वां पॉइंट याद करके जाना है। उसका टॉपिक नहीं है, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट या ये टेबल शेड्यूल ये पेपर में आया हुआ है। चीज समझ में आ गई? तो टीचर की बात, और मैंने आपको पहले ही क्लियर करवा दी, टीचर बोलता है ये टॉपिक पेपर में नहीं है, नहीं है, हमने मान लिया। लेकिन जो इसकी ये छोटी सी थ्योरी है ना, 1 या 2 पॉइंट की, वो पेपर में है। क्वेश्चन लिखो प्रैक्टिकल वाली कॉपी पे, आ जाओ। लिखो जी, टोटल शेयर्स हैं 10,000, 10 रुपए का एक है। टोटल शेयर्स 10,000, 10 रुपीज ईच। एप्लीकेशन का रेट है 2 रुपए, अलॉटमेंट का 5, कॉल मनी का 3। मच्छर है, कोई नहीं हिट। मच्छर बहुत नहीं आते। कल तुमने, हमने टीचर डे जो मनाया था, वो केक या कुछ है, वो उसकी वजह से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ऑल आउट? इतने बड़े हॉल में ऑल आउट चलेगा? मुझे तो ऑल आउट चीज ही नकली लगती है। हिट से जाते हैं, ऑल आउट से भी जाते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है जी। सर अकाउंट्स में क्या रखा है? ऑल आउट की बातें करो, हिट की बातें करो। मच्छर कैसे भगाएं? मिस्त्री ये काम करते हैं? मैं क्या मिस्त्री? 1 member
अलॉटमेंट और कॉल मनी, ईएमआई लिखी है, 3 ईएमआई लिखी है जान के, 7वीं 8वीं एंट्री नहीं बनाई। वन मेंबर होल्डिंग 2000 शेयर्स पेड द फुल अमाउंट, ब्रैकेट में लिख दिया कॉल विद अलॉटमेंट। नरेशन लिखनी है, यस। आखिरी के दिनों में तो मुझे आप लोगों के बस छोटे छोटे नंबर बचाने हैं पेपर में। कॉल्स इन एडवांस टू शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल दोनों के इकट्ठे, फाइनल कॉल के फर्स्ट कॉल के टाइम पे, हाँ दे सकता है बिल्कुल। हाँ अलॉटमेंट पे भी सारे इकट्ठे दे सकते हैं। क्वेश्चन लिख लिया था आप लोगों ने? लिखो जी सॉल्यूशन। लाइन लगाओ। सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन के पैसे रिसीव करती है या ड्यू करती है? सबसे पहले रिसीव करती है एप्लीकेशन के पैसे, तभी उसको विश्वास होता है कि ये बंदा शेयर खरीदना चाहता है। तो इसलिए जब एप्लीकेशन शुरू होती है वो बैंक से स्टार्ट होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है। टोटल शेयर हमने 10,000 गिने थे। एप्लीकेशन का रेट बोलना। बड़ी 2 रुपए वाली बात कर रहे हो तो 10,000 इंटू 2 20,000 रुपए। कंपनी को एप्लीकेशन के 20,000 रुपए मिल गए, कंपनी को विश्वास हो गया हमारे शेयर बिक सकते हैं। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब एक बार एप्लीकेशन के पैसे मिल गए, अब उसको कैपिटल में ट्रांसफर करने हैं, यानी कि कैपिटल में एडजस्ट करने हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो वही अमाउंट होती है जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट कर दो, 20,000 से। पहले नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। थर्ड एंट्री, पहली ईएमआई होगी एप्लीकेशन की, इसके बाद क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट। ड्यू करें या रिसीव करें पहले? तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। याद रखना ड्यू वाली एंट्री में कोई लेना देना नहीं है। ड्यू वाली एंट्री वैसे ही होगी जैसे सिंपल चल रही होती है। 10,000 शेयर इंटू अलॉटमेंट का रेट बोलो 5, टोटल कितना हो गया? 50,000 रुपए हो गया टोटल। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब आएगी जी चेंज वाली थोड़ी सी एंट्री, जिसके लिए ये टॉपिक है, एंट्री नंबर 4। अब कंपनी को पैसे मिलने वाले हैं अलॉटमेंट के साथ साथ, हमें और कौन से पैसे मिल गए? सारे पैसे या किसी एक अमीर बंदे के? किसी एक अमीर बंदे के। यहां पे देखो सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और इसको छोड़ देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट के साथ टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के पैसे हमने ऊपर ही लिख लिए थे 50,000 रुपए,
तो कंपनी को एक तो 50,000 ये वाले पैसे मिल गए और साथ में इसको मिले हैं कॉल्स इन एडवांस के पैसे, तो टू कॉल्स इन एडवांस। अमीर बंदे के पास कितने शेयर थे? उसने कौन से पैसे फालतू दे दिए? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे पहले ही दे दिए, जिसका रेट चल रहा था मार्केट में 3 रुपए। तो 2000 इंटू 3, कंपनी को टोटल कितना फंड मिल चुका है? कंपनी को टोटल मिल चुका है 56,000 रुपीज। बोलो। क्योंकि एक ही अमीर बंदे ने पैसे पे किए ना। स्टेटमेंट क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन में सभी ने नहीं पे किए, सारे थोड़ी ना अमीर होते हैं। प्रीमियम भी आ सकता है, यस। बच्चे का डाउट आया यहाँ पे हमने 2000 इंटू 3 क्यों किया, 10,000 इंटू 3 क्यों नहीं किया? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि एक ही बंदा था जिसके पास 2000 शेयर थे, उसने सिर्फ एडवांस पैसा दिया, सभी ने नहीं दिया। आगे शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू टू शेयर कैपिटल। कंपनी को पैसा मिलेगा कम, लेकिन ड्यू तो पूरा ही करेंगे ना। इधर सुन लो यार, यहाँ पे गलती करोगे, यहाँ पे इधर देखो 10,000 इंटू 3 पूरा आएगा 30,000, क्योंकि यहाँ पे हमें बैंक नहीं मिल रहा, बैंक वाली एंट्री नहीं है ये। कैपिटल में तो पूरा का पूरा पैसा जाएगा, ड्यू वाली एंट्री में कोई गड़बड़ी नहीं करनी। कंपनी कह रही है हमारा 30,000 रुपया बनता है, हमने कहा बात तो ठीक है, लेकिन 6,000 ऊपर पहले आपको मिल चुके हैं, तो बाकी 24,000 हमसे ले लो। कंपनी को देखो टोटल कितना पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट मिलना चाहिए था 30,000 रुपया, 6,000 कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका है, तो 24,000 रुपया और मिलेगा। मतलब कंपनी को अपना पूरा पैसा मिल चुका है, बस ये है कि 6,000 पहले मिल गया था तो अब 6,000 कम मिलेगा। अब बात कर रही है, कंपनी कह रही है जो कॉल्स इन एडवांस को हमने क्रेडिट किया था वो तो केस क्लोज हो गया ना, अब तो उसके कैंसिल करो। कैंसिल यानी कि कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करो। देखो 6,000 और 24,000 हो गया पूरा 30,000, 24,000 मिल गया, 6,000 कैंसिल हो गया। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कुछ दिया ही नहीं हुआ, 3 रुपए दिया हुआ है ना, तो इकट्ठे पैसे मिल जाएंगे।